निरंजनो निराकारो भक्तानां प्रीतिकामदः वृंदावन विहाराय गोपालं रूपमुदहन् मुरलीवादनाधारी राधाये प्रीतिमाहवन् अंशाशेभ्यः समुन्मील्य पूर्णरूप कलायुतः। अर्थात नारायण हरि निरंजन निराकार भक्ति से प्रेम करने वाले एवं वृंदावन में विहार करने के हेतु गोपाल रूप धारण करने वाले मुरली वादनधारी श्री राधिका जी ने अत्यधिक प्रेम करता मत्स्य कूर्म वाराह वामनादि निज अंश एवं नर नारायण धन्वंतरी परशुराम कपिल ऋषभ शनकादि नारद व्यासादि के रूप से 16 कलाओं से परिपूर्ण हैं भगवान श्री हरि। जय श्री कृष्ण मेरे आत्मीय जन, मेरे स्नेही जन। कृष्ण आस्था प्रमिला चैनल जो आपका अपना चैनल है उस पर हार्दिक स्वागत करती हूँ और आरंभ करते हैं कार्तिक मास में दीपदान और आकाशदीप की महिमा पर बात। विष्णु पुराण के अनुसार जन्म के सारे पाप कार्तिक मास में दीपदान करने पर हर लिए जाते हैं श्री हरि विष्णु के द्वारा। इस विषय में एक प्राचीन कथा है जो इस प्रकार है कि द्रविड़ देश में एक बुद्ध नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी दुराचार में लिप्त रहती थी। उसके संसर्ग दोष के कारण ब्राह्मण की आयु क्षीण हुई और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। वह स्त्री दुराचार में लगी रही। एक दिन कोई विद्वान उस गांव में आया और उस स्त्री को देखकर उसे सदुपदेश दिया। इस अनित्य शरीर को नित्य मान करके मन में जो मोह पाले बैठी है उसे त्याग दे। भगवान श्री हरि का चिंतन कर। जब कार्तिक मास आए तो भगवान दामोदर की प्रीति पाने के लिए स्नान कर, हरि स्मरण कर और नित्य दीप दान कर। यह कार्य समस्त पापों को हरने वाला है। देवयोग से स्त्री को सद्बुद्धि प्राप्त हुई और कार्तिक मास आने पर उसने कार्तिक स्नान और दीप दान करके मोक्ष प्राप्त किया। दीपदान कहाँ और कैसे करें? कार्तिक मास में नित्य अपने घर के मंदिर में दीपक करने के साथ ही तुलसी जी, पथवारी जी, केले का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आक का वृक्ष, बेरी का वृक्ष, आंवला, पारिजात, वट वृक्ष, बेल वृक्ष, जिसको जहाँ भी जैसा भी वृक्ष मिले दीप अवश्य जलाएं। गौशाला में, ब्राह्मण के घर के बाहर, नदी तालाब के किनारे, कुआं और बावड़ी की मुंडेर पर तथा सूर्य चंद्र को भी दीप दिखाएं। आसपास के मंदिर में दीपदान अवश्य करें। आकाश दीप कैसे और उसकी महिमा। आकाश दीप कैसे जलाएं और इसकी महिमा। हमने सिर्फ सुना है आकाश दीप क्या होता है, विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में प्रातः स्नान के पश्चात और सायंकाल में आकाश दीप दान करने वाला मनुष्य सब लोगों का स्वामी वह सब संपत्तियों से संपन्न होकर के इस लोक में सुख भोग करके अंत में मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। विष्णु भगवान के मंदिर के कंगूरे पर पूरे माह दीपदान करना चाहिए। अर्थात जो भगवान के मंदिर के सबसे ऊपर वाला जो स्थान होता है जहाँ कंगूरे लगे होते हैं उस जगह पर सायंकाल अपने घर की छत पर खुले में आकाश दीप जलाना चाहिए। छत पर यानी कि अपना जो भवन है, चाहे मंदिर है या अपना खुद का मकान है, उसकी सबसे ऊपर वाली जो छत होती है यानी उसके सबसे ऊपर वाले भाग के ऊपर दीपदान जो करते हैं वही आकाश दीप कहलाता है। और सायंकाल अपने घर की छत पर खुले में आकाश दीप जलाना चाहिए इस मंत्र के द्वारा। दामोदराय विश्वाय विश्वरूप धराय च नमस्कृत्वा प्रदास्यामि व्योमदीपम हरिप्रियम। अर्थात मैं सर्व रूप एवं विश्व रूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह आकाश दीप देता हूँ जो श्री हरि को परम प्रिय है। कार्तिक मास में श्री हरि की प्रसन्नता के लिए जो दीप दान करते हैं उन्हें कभी भी यम दर्शन नहीं होते। आकाश दीप का विधान भी कार्तिक शुक्ल एकादशी से आरंभ हो जाता है जब से कार्तिक स्नान शुरू होता है। किंतु कुछ लोग जो पूर्णिमा से करते हैं कार्तिक स्नान वो पूर्णिमा से भी आकाश दीप दान कर सकते हैं। नमः पितृभ्यः प्रेतभ्यो नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कांतारपतये नमः। अर्थात पितरों को नमस्कार है, प्रेतों को नमस्कार है, धर्म स्वरूप विष्णु को नमस्कार है तथा दुर्गम पथ में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। इस मंत्र के द्वारा पितरों को आकाश दीप दान दें।
मात्र दीपक रखने से काम नहीं चलता है, क्योंकि जब हम भोजन परोसते हैं थाली में किसी के आगे तो उनका आह्वान भी करते हैं कि आप आइए भोजन कीजिए। इसी तरह से जब हम दीप जलाते हैं, दीप दान करते हैं, तो किसके निमित्त हमने दीप दान किया है उनका आह्वान भी जरूरी है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पहला दीपक तो हमको भगवान विष्णु के लिए, आकाश दीप जो है वो पहला तो भगवान विष्णु के लिए जलाना है, और दूसरा आकाश दीप जो है वो हमें पितरों के लिए जलाना है। पितरों के लिए, प्रेतों के लिए, जो भी वायुमंडल में जो शक्तियाँ होती हैं उन सब का आवाहन करके और हमको दीपक रखना चाहिए। अपनी भाषा में, सीधी सादी भाषा में बोलिए, मंत्र याद ना हो तो कोई बात नहीं। तो दुर्गम कटीली राह पर जहाँ उबड़ खाबड़ ज़मीन होती है, तो धरती होती है, ऐसी जगह पर दीपदान करने से स्वयं के मार्ग प्रकाशित रहते हैं। राजा सुनंद ने दीपदान करके स्वजनों के साथ 1,00,000 वर्ष तक पार्थिव भोगों का उपभोग करके और अंत में श्री हरि के चरणों के स्थान को प्राप्त किया। अतः दीपदान का कार्तिक मास में अत्यंत महत्व है, और कार्तिक स्नान और कार्तिक नियम के अंतर्गत दीपदान जो है वो एक महत्वपूर्ण अंग है कार्तिक स्नान का। तो अनेक अनेक मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को जय श्री कृष्ण।